सब्सक्राइब करें विजन न्यूज़ 7। वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई। इस मौके पर वाराणसी के व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन में उन्हें आने वाली तरह तरह की समस्याओं के ऊपर विस्तार से बात हुई। आइए आपको सुनाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। इस कोरोना का महामारी अभी और भी रहेगा, लेकिन उस बीच में सभी को घरों में कैद करके रखा जाए, वो थोड़ा व्यवहार नहीं आ रहा है। आर्थिक रूप से हम सब लोग कैसे लॉकडाउन में रहते हुए सोशल डिस्टेंस करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और ऑलरेडी महाराष्ट्र की पूरी अधिकारियों की टीम ने और आप सब ने मिलकर के दोनों पक्ष काम किए। मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर महायोद्धा के रूप में अधिकारी, पुलिस और डॉक्टर, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारी हैं, तो चौथा व्यापारी वर्ग भी है कि आपने अपना कारोबार बंद करके भी समाज का सेवा की है, चाहे अन्नदान किए हो, चाहे आपने भोजन दान किए हो, तो चौथा महायोद्धा आप ही। और आगे आपकी भूमिका और होगी। हमें इस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमें अपने रोजगार और जनता के सुधार ध्यान देना हो। तो मैं आपने बोला है ग्रीन जोन और जो आपका ऑरेंज जोन है वहाँ भेजना चाहिए, तो वो बिलिंग कर ले करंट डेट पर भेज सके, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और इसके लिए आपकी तरफ से स्पष्ट आदेश होना चाहिए। क्योंकि कल को जीएसटी विभाग के लोग कहेंगे कि उस डेट पर तो बंदी थी, आप बिलिंग कैसे करते हैं, ये आपकी तरफ से होना चाहिए सब। तीसरी बात, सूचनाएं हैं उसका संप्रेषण थाने स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मोटर वाहन और रिपेयर खुले, तो इसी शहर में उस दिन मलदैया की ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलती है, नदेसर की मोटर पार्ट्स की दुकानें नहीं खुलती, क्योंकि वहाँ के थानेदार और वहाँ के एसीएम के द्वारा इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। बस यही मेरा कहना है कि सूचनाएं अंतिम व्यक्ति तक हो। हम लोग को जो सूचनाएं हैं जब तक अभी तक मिली है, सब आदरणीय जिलाधिकारी जी अपने नंबर से मुझे देते हैं। ऐसा कोई पोर्टल हो जिससे हम लोग को तत्काल सूचनाएं प्रमुख लोगों को पहुंच जाए, ताकि उसको संप्रेषित करने में आसानी। धन्यवाद। खुद की असेसमेंट रही होगी कि ये शहर में अचानक क्या हो गया, जितना लॉकडाउन था उसमें पानी फेर दिया, ये तो भाई पूरा मेहनत बर्बाद हो गई। आप बताइए आपका असेसमेंट क्या उन 7 दिनों को लेकर? किस आदमी ने फील नहीं किया कि भैया जितनी ये मेहनत थी हमारी सारी खराब हो गई, ये तो सब लोग टहलने लगे। पब्लिक जो है उसको कौन समझाए ये मास्क का प्रयोग करना और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आपकी खुद की दुकानों पे भी पालन कराना बड़ा मुश्किल है। मास्क का तो हैबिट हमको अभी नहीं पड़ पाई। आधे लोग हमें से ही अभी मास्क को नीचे चिन के ऊपर, ठोड़ी के ऊपर किए बैठे हैं। हम लोग खुद ही हैबिट में नहीं ला पाए। तब 50 दिन हो गए। सब लोग तो यहाँ पे जानकार लोग ही हैं। आपको दुकान चलानी है, आप वहाँ पे खड़े हो गए, आपको तो आदत डालनी पड़ेगी, चाहे कितना ही पसीना आए, चाहे इसको छोड़ना नहीं है, इसको छूटा नहीं हो। 2 घंटे भी कोई सामने ग्राहक आया, कोई पॉजिटिव मिला तो आप हो गए पॉजिटिव, अगले दिन ही टेस्ट करा लो चाहे अपना। ये बात हमको खुद ही अभी मिलानी पड़ेगी। कस्टमर को कौन समझाएगा? कस्टमर तो मानने वाला है नहीं। कहाँ तक पुलिस करेगी मास्क पहन के निकलो, 2 मीटर डिस्टेंस पे निकलो। विश्वेश्वरगंज मंडी की फोटो छपती थी पूरे हफ्ते कि ये देख लीजिए एक साथ छोटे ऑटो और ये बड़े ऑटो और ये गाड़ियाँ सब वहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, कितनी भीड़ भाड़ है मार्केट में। आप उन 7 दिन का अखबार उठा लीजिए, आप 7 दिन का असेसमेंट खुद समझ लीजिए। इसके बाद भी हमने 2 दिन और टाइम दिया। हम चाहते तो अगले दिन से ही लागू कर सकते थे। हमारे ऊपर भी भाई नोडल मिनिस्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जिनको इस जिले की चिंता रहती है, जो फीडबैक लेते हैं और कोई भी चीज़ गलत डायरेक्शन में जारी होती है तो हमें चेतावनी भी देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं। अब कब तक हम क्लैरिफिकेशन देंगे? अब हमें भी इतनी जानकारी नहीं। 500 तरह के ट्रेड एग्जिस्ट करते हैं। अब 500 नाम तो लिखे नहीं जा सकते। जो हमने आपके उसमें खोले थे उसमें मोबाइल फोन तक भी हमने शामिल किया। मोबाइल फोन बेचना, उसकी मरम्मत करना, ये बात कभी नहीं की किसी ने हमसे, फिर भी हमने किया। बिजली के उपकरण बेचना, मरम्मत करना, हार्डवेयर, सैनिटरी आइटम और प्लम्बिंग के उपकरण बेचना, मरम्मत करना, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत हमने खोल दिया सारा। अब गाड़ी और वाहन मरम्मत में तो साइकिल भी शामिल है। हमने कहा मना किया साइकिल मत खोलिए। नहीं, एक भाई मैं इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ तक जाएगा? भाई साइकिल, रिक्शा, हाथ से खींचने वाली रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक, बस और घरेलू गाड़ियाँ और हर टाइप की गाड़ियाँ हैं इसमें। तो किस को एक्सप्लेन करें भाई क्या क्या खोल लीजिए, क्या क्या मत खोलिए? अंडरस्टूड है भाई की गाड़ियाँ मरम्मत अलाउड है, हवा भरना भी अलाउड है, पेट्रोल पंप पहले से ही खुले हैं।
फिर इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत करना भी खोल दिया हमने। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया, किसी ऑफिस का कंप्यूटर खराब है, किसी कंपनियां 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिंटिंग दुकान के बारे में तो व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट हुई थी। अधिकारियों ने चर्चा करके तय की थी। विश्वेश्वरगंज मंडी की OD1 की व्यवस्था तय हुई थी। 9 से 3 का टाइम तय हुआ था। छोटे दुकानदार हैं उनको अलग कैटेगरी में बांटा था, बड़े दुकानदार उनको अलग कैटेगरी में बांटा था। 9 से 3 की व्यवस्था खाली 8 से 2 की गई थी। इसके अलावा उन्हें पुरानी व्यवस्था मेंटेन रखनी चाहिए, वो वैसी चलनी चाहिए जैसे अधिकारियों ने जज की। हमने जो आदेश किया था उसमें लिखा भी था कि 1 मई के आदेश में जो अधिकारियों ने व्यवस्था मंडी के लोगों से मिलकर की थी, उस मंडी की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। केवल टाइमिंग 9 से 3 की जगह 8 से 2 कर दिया गया है। आप वही व्यवस्था लागू कराइए क्योंकि आपकी मंडी को वही सूट करती है। पहाड़िया मंडी के बारे में भी अधिकारियों ने तय किया था OD1 व्यवस्था लागू रहेगी। पहले वो 3 से 6 होती थी, फिर वो रात को 12 से 6 हो गई है। वो व्यवस्था अभी भी लागू रहनी चाहिए, वो भी अधिकारियों ने मिलकर तय कराई। और आज मैंने मंडी सचिव को बोला है कि पहाड़िया मंडी के व्यापारियों से टाइमिंग पूछ ले उनको क्या सूट करता है। अगर उन्हें दिन का टाइम सूट करेगा तो हम और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। फिर सब्जी मंडी जो आज है उनके बारे में बात हुई थी कि वो पहले 3 से 6 खुलती थी, फिर रात को 12 से 6 कर दी गई थी। उनका टाइमिंग भी रात को 3 बजे से हमने सुबह 8 बजे तक कर दिया है। लेकिन सब्जी मंडियों के बारे में एक व्यवस्था है कि वहाँ पे रिटेलर ही दुकान पे आके सब्जी खरीदे या ठेले वाले ही खरीदे या ऐसा दुकानदार खरीदे जो आगे जाके बेचे। वहाँ कस्टमर के आने की एक परंपरा है। वो कस्टमर अगर आएगा तो आप भी संक्रमित होंगे, आपका कस्टमर भी संक्रमित होगा। छोटे से लालच के चक्कर में खाली कि ये कस्टमर आए हमारे, उसके चक्कर में हम लोग ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे सब्जी बिकती रहे। इसीलिए टाइम 6 बजे किया गया था कि भाई नॉर्मल कस्टमर ना पहुँच पाए, ठेले वाले और रिटेल दुकानदार उससे पहले जाकर के खरीदारी करके गलियों में जाके बेचना शुरू कर दें। लेकिन सर वो अपना लालच छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर यह काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है बाद में। एक लंबी सब्जी मंडी का उदाहरण, 1 हफ्ते के लिए उसको बंद किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाते थे, डेली अखबार में छपता था। खुद वहाँ के लोग हमें शिकायत करते थे कि सारी सब्जी मंडी को बंद कराइए। 1 हफ्ते बंद कराया, उसके बाद फिर उन्होंने कल वायलेशन कर दिया। तो भाई एक ही सब्जी मंडी है, पूरे शहर को सेतु उठाए हुए है, तो ऐसा कब तक चलेगा। बीच में IB की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई थी, आपने देखा होगा कई जिलों की लॉकडाउन असंतोषजनक लिख के आ गया था। तो भाई शहर में तो हम और आप लोग ही है ना जो पालन करते हैं। असंतोषजनक लिख के आ गया तो उसका कौन जवाब देगा बाद में, और बाद में संक्रमण फैल गया और केसेस बढ़ गए तो कौन किसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये चीज़ें 1 हफ्ते जो चली तो उसके बाद में सारे शहर ने फील किया कि भाई इसको दोबारा से रेगुलेट करने की जरूरत है। तो फिर सारे अधिकारियों ने दोबारा मीटिंग की और ये तय किया कि इसको आधे दिन रेगुलेट करके चलाते हैं। और ये जो सेकंड कैटेगरी नॉन इसेंशियल की बनाई थी हमने, इसको पूरे हफ्ते चलाने के लिए 2 दिन चलाते हैं। तो वो 2 दिन हमने तय किया भाई शनिवार को जनरली कोई लोहा लकड़ी की चीज़ें खरीदता नहीं है, इसलिए शनिवार को ना रख के उसको बृहस्पतिवार शुक्रवार किया गया कि भाई 2 दिन बृहस्पतिवार शुक्रवार उनका भी काम चलता रहे, पब्लिक की जो नीड है वो भी आती रहे और हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। अब तो समय आ गया है, 5 दिन की बात है। बृहस्पतिवार शुक्रवार को तो वो सारी कैटेगरी खोले अपनी, लेकिन आपने गारमेंट्स के लोग मुझसे मिले थे, कुछ बाद में लेदर के लोग मिले थे, ज्वेलरी के लोग भी मिले थे, और उनकी बात सुन के मैंने ऊपर बात की थी। और ऊपर बात करने के बाद सबका यही असेसमेंट है कि अब ये 3rd लॉकडाउन के बाद रिलैक्स होगी मोबिलिटी से और उसका विस्तृत गाइडलाइन सरकार जारी करेगी। लेकिन उससे पहले आप अभी सारी चीज़ों को अपने स्तर से मत खोलिए। इसेंशियल लिखा है तो इसेंशियल तक ही सीमित रहिए, नॉन इसेंशियल में मत जाइए। बाद में नॉन इसेंशियल की वजह से पूछताछ होगी तो दिक्कत होगी। भारत सरकार की MHA की गाइडलाइन जो रेड जोन की कहती है, यूपी गवर्नमेंट की जो रेड जोन की गाइडलाइन कहती है उस पर स्टिक कीजिए। केसेज अगर बढ़ गए तो बाद में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई व्यापारी आ गया उसकी वजह से चेन इस्टेब्लिश हो गई तो और भी बड़ा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपको किसने कहा था खोलने के लिए, क्या मजबूरी थी कि 1 हफ्ते वेट नहीं किया आपने। तो काफ़ी लोग मुझसे मिले थे 3-4 दिन के इंटरवल में, सारी बातें हमने पूछी ऊपर और यही एडवाइस किया गया कि 1 हफ्ते में आप वेट कर लीजिए। संडे तक मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी चीज़ें खुलने का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ट्रेन चालू हो गई हैं, फ्लाइट थोड़े दिनों में चालू हो जाएंगी, तो मान के चलिए कि दुकानें भी खुल जाएंगी। लेकिन ये जरूरी है कि टाइमिंग रेगुलेशन तो 15-20 दिन चलेगा, कम से कम मई एंड तक चलेगा टाइमिंग का रेगुलेशन। तो हो सकता है 7 से 2 नहीं तो हम और उसको खोल के 4 बजे तक 5 बजे तक ले जाएं, लेकिन टाइमिंग का रेगुलेशन चलेगा। हो सकता है 1 या 2 हफ्ते तक हमें दिन का भी रेगुलेशन करना पड़ेगा, इसी स्टेट के लोग इसी दिन खुलेंगे। वाराणसी
देश का प्रमुख शहर है, धर्म का, शिक्षा का, बड़ी घनी आबादी का शहर है। पूर्वांचल की एक तरह से अघोषित कैपिटल कही जाती है। माननीय मोदी जी का यह क्षेत्र है। आज यहाँ के सभी अलग अलग ट्रेड के व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं के साथ, जिला प्रशासन के माननीय कमिश्नर, माननीय डीएम के साथ, उद्योग के अधिकारी सहित उनके साथ एक चर्चा हुआ। ये जो लॉकडाउन है, जो आवश्यक सामग्री चीज़ें हैं, उनके बिक्री, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का समाधान क्या होगा, उसको लेकर के एक बैठक किया गया। जो शासनादेश है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमें दुकान खोलने में, फैक्ट्री चलाने में सरकार की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या देर हो रही थी, यह पूरी विषय चर्चा हुआ है और काफ़ी सकारात्मक पहल था। अलग अलग ट्रेड में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कत को लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चालू करना है। कैसे चालू होगा, क्या दिक्कत आ रही है, इस पर एक पूरी सब्सक्राइब करें विजन न्यूज़ 7।